हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ पूजा और हम डिस्कस कर रहे हैं सीडीपी के पीवाईक्यूज़। फ्रेंड्स, अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए एकदम एक्यूरेट है। तो चलिए फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि टीचिंग शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। छात्रों को अनुशासन सिखाना, परीक्षा पास कराना, सीखने में सहायता करना या कार्य में व्यस्त रखना। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स वह हमारा ऑप्शन नंबर सी, सीखने में सहायता करना। तो इसकी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। टीचिंग का अल्टीमेट गोल होता है लर्निंग फैसिलिटेट करना, ताकि स्टूडेंट अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे, न कि सिर्फ रटकर परीक्षा पास करे। तो ये है हमारा राइट ऑप्शन, सीखने में सहायता करना। अगला हमारा क्वेश्चन है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। सेंटर्ड एजुकेशन का अर्थ क्या है। व्हाट इज़ द मीन बाय चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। शिक्षक का नियंत्रण, बच्चे की सक्रिय भागीदारी, पाठ्य पुस्तक पर ध्यान, परीक्षा पर आधारित शिक्षा। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वह है बच्चे की सक्रिय भागीदारी। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में जो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होती है उसमें बच्चा खुद लर्निंग प्रोसेस का सेंटर होता है, अर्थात टीचर गाइड करता है, डिक्टेटर नहीं होता। इसमें टीचर सिर्फ गाइड करता है, सभी जो एक्टिविटी है मेन वो एक बच्चा करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की उम्र किस अवस्था में आती है। अकॉर्डिंग टू पियाजे विच स्टेज इज 7 to 11 ईयर्स। संवेदी गतिशील अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो हमारा राइट आंसर है ठोस संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी। इस स्टेज में चाइल्ड लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करता है, लेकिन कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स तक सीमित रहता है। मतलब डीप वाली लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती, लेकिन बच्चा डेवलप करता है जो लॉजिकल थिंकिंग होती है इस अवस्था में। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वह है ठोस संक्रियात्मक अवस्था। अगला हमारा क्वेश्चन है स्कैफोल्डिंग शब्द किसने दिया। हु इंट्रोड्यूस्ड द टर्म स्कैफोल्डिंग। तो पियाजे, ब्रूनर, कोहलबर्ग या थॉर्नडाइक। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वह है ब्रूनर। ज्योरम ब्रूनर ने स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट दिया। टीचर लर्नर को सपोर्ट करता है ताकि वह खुद सीख सके। टीचर लर्नर को सपोर्ट देता है ताकि वह खुद सीख सके। यह है स्कैफोल्डिंग। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। विकास डेवलपमेंट की प्रकृति कैसी होती है। विकास है जो डेवलपमेंट है उसकी प्रकृति कैसी होती है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ डेवलपमेंट। समान, रैखिक, निरंतर, अचानक, यूनिफॉर्म, लीनियर या कॉन्टिन्यूस या सडन। तो जो हमारा डेवलपमेंट है वह कॉन्टिन्यूस, निरंतर होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत किसने दिया है। हु गेव द थ्योरी ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। जॉन डीवी, स्किनर, पियाजे या पावलोव। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वह है जॉन डीवी ने कहा है कि बच्चा करके सीखता है। जॉन डीवी ने ही लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत दिया है। अगला हमारा क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन किससे संबंधित है। जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वह किस इज़ रिलेटेड टू दी स्टडी ऑफ, वह किस स्टडी से रिलेट करती है। अध्यापक का व्यवहार, विद्यार्थी का व्यवहार, समाज का व्यवहार या प्रशासनिक कार्य। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी का व्यवहार। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वह लर्नर बिहेव, लर्निंग प्रोसेस और टीचिंग स्ट्रेटजीज का अध्ययन करता है। ठीक है, तो एजुकेशन साइकोलॉजी में जो लर्नर का बिहेव है, सीखने वाले जो बच्चा है उसका बिहेव, लर्निंग की जो प्रोसेस है, जो हम पूरी प्रोसेस को यूज करते हैं लर्निंग करवाते इसमें, और टीचिंग की जो स्ट्रेटजीज है जो टीचर यूज करता है पढ़ाते इसमें, उनका अध्ययन करती है एजुकेशनल साइकोलॉजी। अगला हमारा क्वेश्चन है कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है। कोहलबर्ग थ्योरी इज रिलेटेड टू संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास या भावनात्मक विकास। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी, नैतिक विकास। जो कोहलबर्ग है उन्होंने लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो मोरल रीजनिंग है उसकी 6 अवस्थाएं बताई हैं मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के अंदर। तो जो कोहलबर्ग का सिद्धांत है वह संबंधित है नैतिक विकास से। ठीक है फ्रेंड्स, अगला हमारा क्वेश्चन है
ऑपरेंट कंडीशनिंग किससे संबंधित है? जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वह किससे संबंधित है? पेवलोव से, स्किनर से, थॉर्नडाइक से, वाटसन से। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वह स्किनर। जो स्किनर है, बीएफ स्किनर, उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग दिया था। रिवार्ड पुनिशमेंट से लर्निंग होती है। इन्होंने चूहे के ऊपर और कबूतर के, सफ़ेद कबूतर के ऊपर प्रयोग किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया था? इनसाइट लर्निंग थ्योरी किसने दी थी? थॉर्नडाइक, कोहलर, पेवलोव या स्किनर ने? तो जो इनसाइट थ्योरी है वो दी थी कोहलर ने। कोहलर ने चिंपैंजी होते हैं उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और प्रॉब्लम सॉल्विंग सडन इंसाइट से होती है, ना कि ट्रायल एरर से। उन्होंने बताया था कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है सडन एकदम से होती है, अचानक से होती है, ट्रायल और एरर से नहीं होती। तो जो हमारी इनसाइट थ्योरी है वो कोहलर ने दी थी और उन्होंने चिंपैंजी के ऊपर प्रयोग किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है ट्रायल एंड एरर। कोलरबर्ग ने तो इसको साफ मना कर दिया था कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सडन होती है, लेकिन ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत भी है। जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है वह किसने दी? स्किनर, थॉर्नडाइक, पेवलोव या वाटसन? स्किनर, थॉर्नडाइक, पेवलोव या वाटसन? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जो थॉर्नडाइक है, एलन थॉर्नडाइक, उन्होंने कहा था कि जो लर्निंग है बाय ट्राइंग एंड फेलिंग, मतलब बच्चा गलतियां करके सही उत्तर तक पहुंचता है, बार बार गलतियां करके ही बच्चे को सीखने को मिलता है। तो ट्रायल एंड एरर का जो कंसेप्ट है वो दिया था थॉर्नडाइक ने। अगला हमारा क्वेश्चन है क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया था? जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसका सिद्धांत किसने दिया था? पेवलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या ब्रूनर ने? तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो दिया था पेवलोव ने। जो इवान पेवलोव है उन्होंने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और बताया था कि लर्निंग एसोसिएशन के द्वारा होती है। उन्होंने बताया था कि जो लर्निंग है वह एसोसिएशन के द्वारा होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेडपीडी का कंसेप्ट किसने दिया था? जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया था? पियाजे ने, ब्रूनर ने, वाइगोत्स्की ने, कोलबर्ग ने? तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वह है वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चा अकेले नहीं बल्कि सामाजिक सहयोग से बेहतर सीखते हैं। जेडपीडी इक्वल एक्चुअल एबिलिटी प्लस गाइडेड लर्निंग। तो जो बच्चा होता है वो है सोशल इंटरेक्शन से सीखता है। इसमें जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेडपीडी का जो कंसेप्ट है वो वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है इंट्रिंसिक मोटिवेशन का उदाहरण क्या है? विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन? पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना, सजा से डर कर पढ़ना, खुद की रुचि से पढ़ना या किसी के कहने पर पढ़ना? तो जो ऑप्शन नंबर सी है वह हमारा राइट ऑप्शन है, खुद की रुचि से पढ़ना। जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो अंदर से यानी सेल्फ इंटरेस्ट से आता है, ना कि बाहरी रिवार्ड या फियर से, ना कि बाहरी रिवार्ड या डर से। तो जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है जो वो हमारे अंदर से होता है, तो वह खुद की रुचि से पढ़ता है बच्चा उसके अंदर, इंट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर। अगला हमारा क्वेश्चन है लर्निंग कर्व का प्रयोग किसने किया था? जो लर्निंग कर्व है उसको सबसे पहले किसने दिया था? पेवलोव ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने या वाटसन ने? तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी, थॉर्नडाइक ने। जो थॉर्नडाइक उन्होंने बताया था कि लर्निंग धीरे धीरे प्रोसेस करती है जिसे कर्व के रूप में दिखाया जाता है। थॉर्नडाइक ने बताया था कि लर्निंग को एकदम से नहीं सीखा जा सकता, उसे धीरे धीरे प्रोसेस के अंदर हम सीखते हैं जिसे कर्व के रूप में दिखाया जाता है। तो जो लर्निंग कर्व है वह थॉर्नडाइक ने दिया था, जिन्होंने ट्रायल एंड एरर की थ्योरी भी दी थी। ठीक है फ्रेंड्स। अगला हमारा क्वेश्चन है कोग्निटिव डेवलपमेंट सिद्धांत यानी हु प्रोपोज्ड द कोग्निटिव डेवलपमेंट? पियाजे, स्किनर, वाटसन या कोलबर्ग? तो जो हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट है वह दिया था ऑप्शन नंबर ए, पियाजे। हमारा राइट ऑप्शन है पियाजे। जीन पियाजे ने बच्चों को बोलने समझने की प्रक्रिया को 4 स्टेजेस में बांटा था। ठीक है फ्रेंड्स। तो जो पियाजे की स्टेजेस हैं 4, उन्होंने कोग्निटिव डेवलपमेंट को 4 स्टेजेस में बांटा था। तो हमारा राइट ऑप्शन है पियाजे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सीखने को प्रभावित नहीं करता? विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट इफेक्ट लर्निंग? मोटिवेशन, अटेंशन, मोटिवेशनल अटेंशन, प्रैक्टिस या हाइट? तो जो हमारा राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी, हाइट या फिजिकल स्टेयर लर्निंग पर प्रभाव नहीं डालते।
जो लर्निंग है वो डिपेंड है इंटरेस्ट पर, मोटिवेशन पर और प्रैक्टिस पर। तो जो सीखने को प्रभावित नहीं करता वह है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, सीखने से यानी कि लर्निंग से हाइट का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टिविज्म किससे संबंधित है। जो कंस्ट्रक्टिविज्म है इज रिलेटेड टू नॉलेज को तैयार रूप में देना, लर्नर द्वारा स्वयं निर्माण करना, रूट लर्निंग, टीचर सेंटर्ड मेथड। तो जो हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म है वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, लर्नर द्वारा स्वयं निर्माण करना। जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वह कहता है कि नॉलेज बनाया जाता है, दिया नहीं जाता। जो टीचर होता है वह गाइड होता है, लर्नर एक्टिव बिल्डर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो टीचर होता है वो गाइड के रूप में होता है, जो लर्निंग होता है वह एक्टिव बिल्डर के रूप में काम करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है भावनात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट किससे जुड़ा है। इमोशनल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू फीलिंग एंड एक्सप्रेशन, थिंकिंग ओनली, मेमोरी या रीजनिंग। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए, फीलिंग एंड एक्सप्रेशन। जो इमोशनल डेवलपमेंट है उसमें भावनाओं को पहचानना, व्यक्त करना और नियंत्रण करना शामिल है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है, जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो हमारी फीलिंग और एक्सप्रेशन से जुड़ा हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 20, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज इन बिहेवियर। यह किसने कहा है। लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ चेंज इन बिहेवियर किसने कहा। हु सेड लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज इन बिहेवियर। वॉटसन ने, पियाजे ने, स्किनर, कोहलबर्ग। तो हमारा राइट ऑप्शन है वॉटसन। जे बी वॉटसन बिहेवियरिस्ट थे। उन्होंने कहा था कि लर्निंग का मतलब है बिहेवियर में स्थायी परिवर्तन। ये स्टेटमेंट भी आ सकती है फ्रेंड्स कि जो जे बी वॉटसन है बिहेवियरिस्ट, उन्होंने लर्निंग के लिए क्या बोला। तो उन्होंने लर्निंग को का मतलब बताया है कि बिहेव में, हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। अगला हमारा क्वेश्चन है आज हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। अगले वीडियो में हम अगले 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।